हाय एवरीवन, वेलकम टू वन टैरो। और आज की रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग अपनी लाइफ में किसी का वेट कर रहे हैं। चाहे आप अपने हस्बैंड का वेट कर रहे हैं, अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं, या फिर अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, या अपने फ्यूचर पर्सन का आप वेट कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या आपके लिए भी कोई और इंतज़ार कर रहा है, क्या आपके लिए भी वो लंबे वक्त तक आपका इंतज़ार करने वाले हैं। ठीक है, तो हम उनके लिए रीडिंग करने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखी हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप इन पाइल्स में से चूज़ कर सकते हैं। और फॉर सम रीज़न अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप ये क्लिप्स हैं, ठीक है, ये ब्लू कलर का क्लिप है, ये ब्लैक कलर का क्लिप है। आई होप आप देख सकते हैं इसको। तो हमने ये 2 क्लिप भी रख दिए हैं यहाँ पर, सो दैट कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, सब अपने लिए देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग। ठीक है, तो हम ये रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एज़ यूजुअल। और अगर आपको मुझसे जुड़ी कोई भी डिटेल चाहिए, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और दोनों ही डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पर मैं लाइव रीडिंग्स लेकर आने वाली हूँ और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। आप अपनी रीडिंग के लिए वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं बता दूँगी आपको जिस भी दिन मैं लेकर आने वाली हूँ, तो मैं वहाँ पर आपको पहले ही मैसेज आपको दे दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 2 पाइल्स हैं, हम ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, तो हम पाइल 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1। हाय पाइल 1, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की है, हम उनकी रीडिंग करने वाले हैं, या फिर ये ब्लू कलर का क्लिप चूज़ किया है। ऑलराइट, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। जब तक मैं ये कार्ड शफल करती हूँ, आप अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए और उनकी एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। इवन इफ़ यू आर अगर आप अपने फ्यूचर पर्सन का भी वेट कर रहे हैं या फिर जानना चाहते हैं उनके बारे में भी, तो भी इमेजिन कीजिए आप कैसे फ्यूचर पर्सन को देखते हैं। ठीक है, और हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं यहाँ पर, और ये रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं वो, या आप 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी, Eight of Pentacles, again Taurus, Virgo and Capricorn energy. Let me see some more cards. 9 of Wands, Aries, Leo and Sag. 3 of Cups. I hope you can see. Queen of Swords. ऑलराइट, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है इन दोनों कार्ड से। अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही निकले हैं। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और बॉटम ऑफ द डेक है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो साइंस तो मुझे सारे ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों से ये रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे साइंस मुझे दिखाई दिए हैं। सो आई कैन सी हेयर कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन हैं वो कोई पास्ट, आपका पास्ट है वो। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये वो इंसान हैं जिनके साथ आपकी बातचीत बंद है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्लॉक्ड एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके बीच में एज गैप हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर आपका और आपके पर्सन का कुछ ऐसा सीन हुआ है कि उनको कहीं दूर जाना पड़ा या आपको कहीं दूर जाना पड़ा है। ठीक है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपने करियर वाइज
काफ़ी स्टेबल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं, या फिर दिखाई दे रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में थोड़ा फाइनेंशियली वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उस लाइफ के पार्ट को वो थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान हो सकता है कि इनकी लाइफ में इनके फादर या मदर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। और या फिर किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन भी लग रहा है, बट मुझे यहाँ पर ज़्यादातर फैमिली दिखाई दे रही है। ऑलराइट। और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये इंसान पहले काफ़ी भटकने वाला इंसान हो सकता है, कि ये पहले थोड़ा भटक गए थे, बट यहाँ पर इस इंसान को आप तक आने का रास्ता दोबारा से मिल गया है। दैट मीन्स कि ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है और ये सभी की बातों को इग्नोर कर रहा है, और आपके लिए ये इंसान काफ़ी डिफेंसिव मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान वेट कर रहा है और सोच रहा है, कुछ प्लानिंग्स कर रहा है। ये इंसान ये आप तक आने की प्लानिंग कर रहा है, और हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी एक आर्ग्यूमेंट, हॉट आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हुआ था। और मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों ही आपने भी और आपके पर्सन ने भी एक दूसरे को काफ़ी कुछ सुना दिया था। और मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टिल ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है, और एक नया ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। ये इंसान मुझे काफ़ी वर्कोहॉलिक लग रहा है, कि काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, अपने काम को काफ़ी प्रायोरिटी देते होंगे ये, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, विच इज़ नॉट बैड, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो भी एक लाइफ का पार्ट है। अगर आप काम करते हैं, ठीक है, तो ही आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं और एक ईजी लाइफ जी सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान काफ़ी वेट कर रहा है, प्लानिंग्स कर रहा है आपकी। और ये इंसान मुझे काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रहा है, काफ़ी सॉर्टेड और काफ़ी इंटेलेक्चुअल दिखाई दे रहा है, और मुझे काफ़ी क्यूरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ रखते होंगे। दैट मीन्स कि वो कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी काफ़ी रूड हो जाते हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत यहाँ पर वो एक अर्थ एलिमेंट के साथ यहाँ पर मुझे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको कोई ऑफ़र देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी ग्राउंडेड होने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी काइंड होने की कोशिश कर रहा है, और ये चाहता है कि हो सकता है कि आपकी लड़ाई इस वजह से ही हुई हो, क्योंकि ये काफ़ी रूडली बिहेव करते हों आपसे, या फिर आपको इग्नोर करते हों, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। देन यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये अपनी जो आर्ग्यूमेंटेटिव जो इनका बिहेवियर है, ये उसको ख़त्म करके आपके पास यहाँ पर वापस एक बैलेंस बनाकर यहाँ पर वापस आना चाहते हैं। और ये फास्ट एक्शन का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड मुझे दिखाई दिया है। ये इंसान अब सही गलत में फ़र्क कर सकते हैं, और ये वापस आने वाले हैं आपके पास। और आपकी जो भी विशेज़ हैं, ठीक है, आपकी जो भी विशेज़ हैं जो अभी तक आपने इनके लिए मांगी हैं, आपको उन एफ़र्ट्स का, आपने जो भी एफ़र्ट्स किए हैं उसका आपको फल मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर विक्ट्री आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर है मैजिशियन का कार्ड। आपको एनी टाइम वो कॉल मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है कि ये इंसान अब आपसे दूर रहकर काफ़ी परेशान है, ठीक है। ये इंसान बहुत रेस्टलेस है, ये बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं, और अपनी गलतियों को ये फ़ील कर पा रहे हैं। ये बहुत गिल्टी हैं अपने बिहेवियर के लिए, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इस इंसान को अपने किए का बहुत पछतावा हो रहा है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स में कुछ ज़्यादा ही इन्होंने बोल दिया, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको कुछ बोल दिया, जबकि ये थर्ड पार्टी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन मुझे काफ़ी सॉर्टेड इंसान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सॉर्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान काफ़ी स्टेबल होने की अपनी लाइफ में कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर मुझे सेम ही एनर्जी दिखाई दे रही है। ये इंसान काफ़ी सॉर्टेड होने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में, और चाहता है कि ये इनकी लाइफ में कुछ और होने से पहले, या फिर शादी या फिर पार्टनरशिप आने से पहले, ये अपनी लाइफ में एक स्टेबल होल्ड करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, ठीक है। और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, यानी कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर सोलमेट एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही गुस्सा भी बहुत होते हैं, और आप दोनों ही प्यार भी बहुत करते हैं, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। लेकिन ये इंसान एक बार ब्लाइंडली किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गया है,
ठीक है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन मुझे अब दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि इसने क्या गलतियाँ की हैं, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, इस रिश्ते में काफ़ी पोटेंशियल देखता है, ठीक है। और अपने आप को इस पूरी आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन के बाद ये काफ़ी हारा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है। और आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत आपकी तरफ देख रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी इनके पास सब कुछ है, बट स्टिल ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगेन यहाँ पर मुझे 9 ऑफ कप्स दिखाई दिया है। काफ़ी याद कर रहे हैं आपको, काफ़ी आपके बारे में सोच रहे हैं, ये उन मोमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड किए हैं। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है और ये एक रिस्क लेने के लिए रेडी हैं अपनी लाइफ में, जिस रिस्क के साथ ये इस रिस्क को उठाने के लिए इनको काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है, बट स्टिल ये एक रिस्क अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं। और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ होने के बाद भी आपको मिस करना ये नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं भूल रहे हैं, आपको नहीं भूल पा रहे हैं, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दिया है। और हम देखते हैं मेजर अरकाना से कि ये इंसान अगर वापस आने चाहता है या फिर ये कब तक आने वाला है आपकी लाइफ में वापस। लेट्स सी। बहुत ज़्यादा कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं, वेट अ सेकेंड, लेट्स सी। यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ये आ रहे हैं और ये ना ऐसे आएंगे लाइक अचानक से इनका आपको कोई कॉल मैसेज आ जाएगा। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी इनकी फील हो रही है और मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मुझे कोई टाइम नहीं दिखाई दे रहा, बट मुझे यहाँ पर बहुत फास्ट एक्शन दिखाई दे रहा है, एक जजमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक लाइट दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, मुझे इस पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। अगर आप ये भी सोच रहे हैं ना कि आपकी लाइफ में इस इंसान का अब वापस नहीं आने वाला है ये, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस से एंट्री करने वाला है, बहुत जल्दी एंट्री करने वाला है और अपने आप को थोड़ा सुधार करिए, आपके पास आ रहा है, ठीक है। और हम कुछ मैसेजेस लेंगे आपके पर्सन की तरफ से, वेट अ सेकेंड, लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हैं ये आपको। यू आर अ जेम आई डोंट वॉन्ट टू लूज़। तो इनको आपकी जो अहमियत है वो समझ में आ रही है। और देखते हैं, आई वॉन्ट यू टू डिस्कवर योर सेल्फ अंटिल वी मीट। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि जितने आप दोनों एक साथ वापस मिलते हैं इतने आप अपने आप को खोजिए, ठीक है। आप अपने आप को डिस्कवर कीजिए, आप अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर से वो चीज़ लेकर आइए जो आप हैं, ठीक है। और यहाँ पर है मैनिफेस्ट मी नो लाइक आई डू टू यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये आपसे चाहते हैं कि आप भी इनको उतना ही मैनिफेस्ट करें, ठीक है। एनर्जीज मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। पीपल लाइक यू आर रेयर टू फाइंड। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको बहुत रेयर इंसान मानता है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करें और आप इनको मैनिफेस्ट करें, ठीक है। और देखते हैं, एक और मैसेज हम निकालते हैं। यहाँ पर मुझे एक सॉन्ग मिला है, इट्स यू, इट्स अलीगेटी। तो यहाँ पर आप इस सॉन्ग को, आपके लिए हो सकता है ये रिलेवेंट हो, तो आप इसको सुनिएगा, हो सकता है आपके लिए इसमें मैसेजेस हों, ठीक है। और लेट्स सी, कुछ हम अल्फ़ाबेट्स निकालते हैं, कुछ इनिशियल्स। लेट्स सी, ऑलराइट। और एक तो मैं निकालना चाहती हूँ, लेट्स सी। यहाँ पर है आर, एफ, ओ, ए हो सकता है नाम में 2 बार ए आता हो या फिर आप दोनों के सेम इनिशियल्स आते हों, एन, पी, ई, यहाँ पर है एस, यहाँ पर है अगेन एस, आई, डी, आई, टी, टी, टी,
टी काफ़ी बार है, ओ भी 2 बार आया है, और यहाँ पर है बी और यहाँ पर है एल। ठीक है, तो हो सकता है आपके इनिशियल्स आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है ये आपके इनिशियल्स हों। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये इनिशियल्स मिले हैं आपके। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट करी हो, तो इस रीडिंग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू व्यूअर हैं तो। ठीक है, और शेयर कर देना इस रीडिंग को। ठीक है, आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे, और मुझे बहुत पसंद आता है अब जब मुझे कमेंट करते हैं और अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पर इस रीडिंग को क्लोज करते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। पाइल 2 जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की थी या फिर ये वाला क्लिप चूज़ किया था ब्लैक, उनकी रीडिंग हम करने वाले हैं। मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, और हम देखने वाले हैं आपके लिए कौन इंतज़ार करने वाला है लंबे वक्त तक, और हम आपके लिए कुछ कार्ड्स पुल आउट करेंगे। और इतने में ये रीडिंग डेक मैं ये शफल करती हूँ, तो इतने आप अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए। अगर आप अपने फ्यूचर पर्सन को इमेजिन करना चाहते हैं तो आप ऐसे इंसान को मतलब इमेजिन कर सकते हैं जिस तरीके का इंसान आप चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं तो आप अपने पर्सन को इमेजिन कर सकते हैं। इतने में ये कार्ड्स शफल करती हूँ। लेट्स सी, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। आई होप यू कैन सी। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एरीज और सैज एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, और मुझे यहाँ पर 7 मास्टर नंबर दिखाई दिया है। तो इनर स्ट्रेंथ मुझे थोड़ी वीक लग रही है किसी की यहाँ पर। लेट्स सी, कुछ देखते हैं फिर बताते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज एनर्जी। यहाँ पर है जस्टिस। ठीक है, 11 2 बार आ चुका है, हो सकता है ये आपके सोलमेट हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस दिखाई दे रहा है, स्पेशली एक्वेरियस। ठीक है, और यहाँ पर है द हैंगमैन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन, द लवर्स। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक मैं दिखा दूँ आपको, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ। मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की जो एनर्जी दिखाई दे रही है। पहली बात तो मुझे यहाँ पर साइंस सारे ही दिखाई दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर कप्स भी है, यहाँ पर स्वॉर्ड्स भी है, यहाँ पर वॉन्ड्स भी है। ठीक है, और पेंटिकल्स भी यहाँ पर है। तो मुझे साइंस तो मुझे यहाँ पर सारे ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर मुझे 3 सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, पहली सिचुएशन ये है कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए नया इंसान यहाँ पर एक आने वाला है। वो इंसान ऐसा इंसान है जिसने अपनी लाइफ में कुछ धोखा खाया है, बट वो इंसान मुझे काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वो फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन वो हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में। पहली चीज़ मुझे ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, दूसरी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई है, आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है। वो इंसान आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको छोड़कर चला गया। उसके पास इतनी सारी चॉइसेस थी जिसकी वजह से उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही कुछ ओवर स्मार्ट समझ लिया, या तो समझ लीजिए, या फिर उस इंसान को अपने ऊपर ना काफ़ी घमंड था। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ये इंसान मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागता रहा, फिर ऐसी जगह जाकर पहुँच गया जहाँ पर इसको बिल्कुल भी सुकून यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, और तीसरी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि ये भी इंसान आपका ऐसा इंसान हो सकता है जो आपका पास्ट पर्सन है, जिसके साथ आपकी जो है ना काफ़ी अच्छी बनती होगी, काफ़ी अच्छे आपका बॉन्ड होगा, बट स्टिल आपका किसी रीज़न की वजह से आपका ब्रेकअप हो गया, या फिर आपकी नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन अभी चल रही है, आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर सिचुएशन कैसे कैसे है। ठीक है, ये जो इंसान है, जो भी मैंने इंसान यहाँ पर 3 सिचुएशन जो बताई हैं, इन सारी सिचुएशन में मैं आपको बता देती हूँ, जो इंसान आपकी लाइफ में आपका फ्यूचर पार्टनर बन सकता है,
अगर आप लोग अपने फ्यूचर पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो ये इंसान आपके लिए वेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन सिचुएशन है, ठीक है। ये इंसान आपके लिए वेट कर रहा है, ये एक डिसीजन ले रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। और जो इसकी पुरानी चीज़ें हैं उनको ये छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में, एक सेलिब्रेशन चाहता है अपनी लाइफ में, एक फ्रेंडशिप चाहिए इसे अपनी लाइफ में जिसके साथ ये अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सके, ठीक है। और ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका सोलमेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है। और इस इंसान के साथ आपका जब यूनियन होगा तो आपको समझ में आएगा कि रिलेशनशिप नाम की चीज़ आखिर होती कैसी है, ठीक है। आपको ना समझ आएगा कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, कैसे सोलमेट्स को अलाइन करती है जो यूनिवर्स है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा। दूसरी सिचुएशन जो मुझे दिखाई दे रही है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई इंसान है जो थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ कर गया है। वो इंसान अभी भी डे ड्रीमिंग कर रहा है और आपको सोच रहा है। हमेशा आपको ये सारी चॉइसेस के बीच में इस इंसान को कहीं ना कहीं घूम फिर कर आप याद आ रहे हो, ठीक है। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, जहाँ जो भी लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ, सभी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि आप दोनों में एज गैप हो सकता है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ना कि बहुत सारे लोग जिसके बारे में सोच रहे हैं वो कोई लड़की हो सकती है, हो सकता है कि ये मेल व्यूअर्स के लिए है, ठीक है। और मुझे मेल और फीमेल दोनों के लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे फीमेल के लिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे मेल के लिए दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत डे ड्रीमिंग कर रहा है आपके लिए, और ये इंसान आपका वेट कर रहा है, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि जो ये थर्ड इंसान है जिसके साथ आपका कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, और हो सकता है कि ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते थे, या फिर हो सकता है कि ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती है, ठीक है। तो हो सकता है इस वजह से आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, या फिर हो सकता है कि किसी आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आपके बीच आर्ग्यूमेंट हुआ है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान टस से मस नहीं हो रहा है, ये इंसान आप ही का वेट कर रहा है, आप ही के लिए यहाँ पर ये बैठा है, ठीक है। और ये चाहता है कि आप भी इसको उतनी ही रिस्पेक्ट करो, उतना ही इसको समझो जितना ये चाहता है कि आप उसको समझो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका और इसका बॉन्ड अच्छा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर बहुत एक स्पीड के साथ मुझे यहाँ पर एक एक्शन दिखाई दे रहा है। आप सभी व्यूअर्स के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोगों का यूनियन यहाँ पर होने वाला है, और एक एक्शन का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो सकता है, ठीक है। और मुझे काफ़ी पैशनेट इंसान दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे मैंने जो तीसरा इंसान बताया था जिसके लिए मैं बोल रही थी कि ये इंसान ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर आपका बॉन्ड अच्छा था। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान काफ़ी इमोशनल इंसान है, ठीक है। और काफ़ी इंट्यूटिव इंसान है, ये काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और जिनकी सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थी मुझे उनको जस्टिस मिलता हुआ भी दिखाई यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान काफ़ी फास्ट एक्शन के साथ आपकी लाइफ में आ रहा है, काफ़ी स्टेबल होकर ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। और स्टेबल सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, ये अपने इमोशंस में भी स्टेबिलिटी ला रहा है, और आपके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, काफ़ी आपका वेट कर रहा है, आपको एक ऑफ़र देना चाहता है, आपके तरफ ये बहुत जल्दी आना चाहता है, एक विक्ट्री आपके लिए आ रही है। आपको ये इंसान एक सही और गलत के बीच में फ़ैसला करेगा और आपके पास तक आएगा, इतने ये आपके बारे में सोच ही रहे हैं। लेकिन एक इनर स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर 7-7 मुझे दिखाई दिए हैं, 777 हो सकता है कुछ लोगों को दिखाई देते हों। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपने अंदर एक करेज लेकर आ रहा है, एक स्ट्रेंथ लेकर आ रहा है, जिससे कि ये अपनी इनर पावर को बढ़ाकर आपकी तरफ आ सके, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपके साथ अपनी लाइफ को देखता है, ठीक है। ये आपके साथ देखता है कि आपकी जितनी भी विशेज़ है ना, ये इंसान पूरी करने वाला मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर अपनी आपसे शादी के लिए पूछ लें, ठीक है। और
अगेन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कोई अग्रीमेंट हो सकता है आपके बीच में, अग्रीमेंट मतलब शादी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान थोड़ा दूर आपसे रहता है और आपके पास तक वापस आ रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कि कोई साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है, और कोई हो सकता है कि आप दोनों को ही, मुझे क्योंकि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मुझे दिखाई दिया है कि हो सकता है कुछ लोग ओवरसीज़ रहते हैं, या फिर आपकी प्लानिंग हो कि आप लोगों को ओवरसीज़ जाना है, ठीक है। और जिनके बीच में ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन आई थी, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूं कि ये इंसान आपको दिन रात सोच रहा है, ठीक है। ये दिन रात आपको सोच रहा है, और ये अपनी जो अपनी सोच है उनको डाउन करके और आपकी तरफ ये एक गिविंग नेचर में आपको वापस मिलेगा, ठीक है। एक इंसान जो आपको आपके बारे में काफ़ी सोचता होगा और आपको वो देने की कोशिश करेगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है, और एक ऑथोरिटेटिव, एक फादर लाइक इसकी आदतें हो सकती हैं, बिहेवियर हो सकता है, थोड़ा डोमिनेटिंग हो, ये मुझे ये दिखाई दे रहा है, बट काफ़ी सपोर्टिव भी ये होंगे, मुझे ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन अगेन मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग किसी फीमेल के बारे में यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान भी आपके लिए सेम इमोशंस रखता है, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए शायद ये आपसे थोड़े दूर हो गए, ये अपनी फ्यूचर स्टेबिलिटी देख रहे थे, ठीक है। और फिर ये आपसे थोड़ा दूर हो गए, लेकिन ये आपके सोलमेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर है 1111 का कार्ड, ठीक है। हो सकता है कि इनके सामने किसी ने 2 चॉइसेस रख दी थी जिसके बारे में इनको सोचना पड़ रहा था और प्लान्स बनाने पड़ रहे थे, बट स्टिल मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये इंसान इस वक्त बिल्कुल भी सो नहीं पाते हैं, रात को आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, ठीक है, बहुत रोते हैं ये इंसान, मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को किसी रीज़न से, किसी और के कहने पर इस इंसान को ये स्टेप उठाना पड़ा, और ये आपके बीच में टावर सिचुएशन आई, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपके साथ वापस से एक रीयूनियन करना चाहता है, वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये ना लड़की कोई दिखाई दे रही है, कि हो सकता है कि कोई लड़की है, ठीक है। ज़्यादातर मुझे लड़के वाली एनर्जी दिखाई दिया है कि यहाँ पर फीमेल व्यूअर्स ज़्यादा देख रही हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर एक फ़ीमेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, और ये इंसान अपने आप को, अपनी सोल सर्च कर रहा है, और बाय टाइम ये इंसान इस बात को समझ जाएगा, और ये इंतज़ार कर रहा है इस चीज़ का कि ये आपके पास कैसे आए, ठीक है। और हम एक मेजर अरकाना से हम देखते हैं कि ये इंसान आपके पास कब तक आएंगे, जो भी है आपके, जो भी मैंने तीनों सिचुएशन बताई हैं यहाँ पर, मुझे 3 सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दी हैं, मैंने आपको बता दी हैं तीनों, ठीक है। किसी के लिए कोई मैसेज रहना नहीं चाहिए, मैंने इसीलिए तीनों सिचुएशन आपको यहाँ पर बता दी हैं। और हम देखने वाले हैं मेजर अरकाना से कि ये इंसान आपके पास कब तक वापस आने वाला है, ठीक है। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान एनी टाइम सून ये यहाँ पर आपको एक ऑफ़र देने के लिए आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी और इनकी बात हो जाए, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो जाए। हो सकता है कि ये आपसे फ्रेंडशिप के लिए पूछ लें, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आपके बीच में ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, और हो सकता है ये आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए पूछ लें, ये बोलें कि आप चलो छोड़ो, कुछ भी हो, हम फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मुझे शुरुआत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और हम कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन के तरफ से। लेट्स सी, यहाँ पर मुझे सॉन्ग दिखाई दिया है, ठीक है। ये अली गेटी का सॉन्ग है, ये है आई कांट लेट यू गो। तो हो सकता है ये आपसे रिलेवेंट हो, या इस सॉन्ग के अंदर आपके लिए कुछ मैसेजेस हों, ठीक है। और लेट्स सी मोर, यहाँ पर है हे आई वॉन्ट यू टू बी स्ट्रॉन्ग। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा वीक पड़ रहे हैं, तो हो सकता है ये इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग होने की सलाह दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है मैनिफेस्ट मी नो लाइक आई डू टू यू। तो हो सकता है कि ये आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हों, क्योंकि इन्होंने गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में, और ये चाहते हैं कि आप भी इनको मैनिफेस्ट करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी आप दोनों का रीयूनियन हो सके। माई सोल अट्रैक्ट्स टू ऑनेस्टी, लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि जो इनकी सोल है वो ऑनेस्टी, लॉयल्टी और इंटीग्रिटी की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। और ये आपको ऐसा मानते हैं, ठीक है। और देखते हैं,
लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल फैमिली टुगेदर। तो आपसे ये हो सकता है शादी के लिए पूछ लें, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रही है एनर्जी कि आपसे शादी के लिए पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आया है आई वॉन्ट यू टू बी अ लक्ष्मी ऑफ माई हाउस, ऑफ माई होम, ठीक है। तो ये आपसे शादी के लिए पूछना चाहते हैं, डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेट्स सी मोर। अगेन यहाँ पर एक सॉन्ग आया है विद यू विद क्रिस ब्राउन। तो आप इस सॉन्ग को देख सकते हैं, हो सकता है इसमें कुछ रिलेवेंट मैसेजेस हों आपके लिए, ठीक है। और हम आपके पर्सन के अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। लेट मी सी। यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट्स इनिशियल्स आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, या फिर उनके सरनेम में आते हों। AED, ठीक है, SH KN GLJ, यहाँ पर है O से किसका नाम होता है, ओके, UTN एंड S अगैन, और यहाँ पर है O अगैन। तो हो सकता है कि किसी के सरनेम में आते हों या फिर इनिशियल्स हों, ठीक है। सरनेम का इनिशियल भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे ये इनिशियल्स दिखाई दिए हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और रीडिंग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना न्यू व्यूअर हैं तो, और शेयर कर देना इस रीडिंग को, और देखते रहिएगा। और भी रीडिंग इस चैनल पर मैंने डाली हैं, काफ़ी सारी टाइमलेस रीडिंग है, तो आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं इस चैनल को, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग, और हम मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।